भाजपा की तरफ से उम्मीदवार तो इनके दोनों के नाम चल रहे हैं जी, अपने सुरेंद्र पुनिया जोगीराम शाह के। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट जोगीराम है जी। जोगीराम है। क्या मिलनसार है? हाँ बिल्कुल मिलनसार है। पुनिया साहब के बारे में क्या कहोगे? पुनिया साहब जी पिछली बार टिकट दी थी, चलो नया बंदा, वोट भी उसके आगे 24-25 हजार, ठीक है जी। और वो गांव में सिर्फ 2 बार ही आया, वो भी सीएम की रैली खातर कहने के लिए, और न्यू कौन पूछना है कभी भाई गाँव में के काम है कि मतलब करवाना है या ना, कोई मतलब नहीं उसको। वोट बीजेपी में खड़े हो गए हो तो देंगे जोगीराम ने। अच्छा, और आवा तो बिन कौन दिया, और बाकी कोई जोगीराम ना आया तो? जोगीराम ने आया तो वोट कौन दिया बिना। तो किसने दोगे फिर देख के देंगा, कोई कैंडिडेट सही दिखा वो बिन देंगा फिर। अच्छा, तो और भी तो उम्मीदवार अच्छे हैं, जो कि सुरेंद्र पुनिया है और कौन सुरेंद्र पुनिया में कौन दिया के बाजी कोई काम तो पहले बनया को नहीं आया, को नहीं कदे काम में कदे आया डाई को नहीं। नमस्कार, मैं कमल लोहान, आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। श्राद्ध खत्म हो चुके हैं, नवरात्रि शुरू हो गए हैं। जैसे ही नवरात्रि शुरू हुए वैसे ही हरियाणा की गलियों में राजनीति के चर्चे भी शुरू हो गए हैं। इन्हीं चर्चाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है बरवाला हल्के के धानसू गांव के अंदर। यहाँ पर किस राजनेता का दबदबा है और कौन सी पार्टी को यहाँ के लोग पसंद करते हैं, चलते हैं गाँव की तरफ और जानते हैं यहाँ के लोगों का रुख। नमस्कार जी। नमस्कार। किसने दोगे वोट? वोट बीजेपी में खड़े हो गए हो तो देंगे जोगीराम ने। अच्छा, और आवा तो बिन कौन दिया, और बाकी कोई जोगीराम ना आया तो? जोगीराम ने आया तो वोट कौन दिया बिना। तो किसने दोगे फिर देख के देंगा, कोई कैंडिडेट सही दिखा वो बिन देंगा फिर। अच्छा, तो और भी तो उम्मीदवार अच्छे हैं, जो कि सुरेंद्र पुनिया है और कौन सुरेंद्र पुनिया में कौन दिया के बाजी कोई काम तो पहले बनया को नहीं आया, को नहीं कदे काम में कदे आया डाई को नहीं। अच्छा, क्यों दे दिया मैंने। तो मतलब सुरेंद्र पुनिया से खुश को नहीं बिल्कुल ना को नहीं। तो जोगीराम जी गांव में ही को नहीं आया कदे वो। अच्छा, और जोगीराम जी? जोगीराम तो जब कोई मर्जी है तो ही कान बैठ के जाए। अच्छा, ब्याह में तो खैर कोई बुलावे ना बुलावे, वो कोई भी हरकत हो जाए अभी बैठ के जाए। बीजेपी में जब जोगीराम खड़े हो गए, दे दी टिकट जोगीराम ने तो ठीक हो, आधो काम वोट दे वो भी नहीं। अच्छा, और नहीं सी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार। वोट किसने दोगे इस बार? वोट हमारा गांव का थोड़ा खड़ा हो रहा है भाई, उसको देंगे। अच्छा, आपका गांव का छोरा खड़ा हुआ गांव है, का। क्या नाम है? गोदारा में। अच्छा, सुभाष गोदारा। हाँ अच्छा, हाँ, तो उसको देंगे। गांव साथ है उसके? हाँ गांव गणखरा के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव की सपोर्ट करोगे? हाँ गांव की सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी। राम राम जी। राम राम जी। 21 को चुनाव है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी का जोर रहेगा इस बार? भाई मैं जोगीराम ने वोट देवांगा। जोगीराम ने? हाँ शाह ने। तो भाजपा पार्टी की तरफ से? भाई वो भाजपा में आ जाओ और चाहे आजाद हूँ आ जाओ, मैं तो भी नहीं देंगा। अच्छा, जोगीराम की सपोर्ट? हाँ भी सपोर्ट कराऊँ भैया। तो आपके गांव में आते रहते हैं? आते रहते खूब है, हमारे तो घर का छोरा जमा। अच्छा, बहुत बढ़िया काम है उसका, सुना है। सुधा भी है। हाँ जी। सुरेंद्र पुनिया उसने काम कौन कराया, पहले पिछले गेड़ा खड़ा हो गया था, काम उसने कराया कौन किसका ही अच्छा, पुनिया ने काम नहीं किया ना किया। तो गांव में आते हैं कभी? ना जी कभी को नहीं आओ, तो आओ क्या पिछले खावा लोग फिर। अच्छा, तो जोगीराम जी कितने बार आते हैं आपके गांव में? हमारे गाँव में तो हफ्ते में 4 बार आती है। अच्छा, हाँ 4 बार आओ गाँव में। अगर भाजपा की तरफ से टिकट मिलती है जोगीराम को तो 30,000 वोटों से। अच्छा, 30,000 वोटों। आजाद लड़ते हैं तो भी उसके कम से कम 30,000 वोट आएंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है? जोगिंदर भाई यूँ बताओ, किसने लगा इस बार जोरदार? बीजेपी की सरकार हुई। बीजेपी का, कांग्रेस का, जेजेपी का? कोई नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी वैसे। बीजेपी की आएगी। आपके गांव से क्या हाल चाल है? अपने गांव से जी एक तरफा इलेक्शन था, अब एमपी वाले इलेक्शन में अच्छा, 2,500 वोट अकेले, 4600 वोट पौधे हुए थे। तो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार तो इनके दोनों के नाम चल रहे हैं जी, अपने सुरेंद्र पुनिया जोगीराम शाह के। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट जोगीराम है जी। जोगीराम है। क्या मिलनसार है? हाँ बिल्कुल मिलनसार है। पुनिया साहब के बारे में क्या कहोगे? पुनिया साहब जी पिछली बार टिकट दी थी, चलो नया बंदा, वोट भी उसके आगे 24-25 हजार, ठीक है जी। और वो गांव में सिर्फ 2 बार ही आया, वो भी सीएम की रैली खातर कहने के लिए, और न्यू कौन पूछना है कभी भाई गाँव में के काम है कि मतलब करवाना है या ना, कोई मतलब नहीं उसको। और जोगीराम जी के बारे में? जोगीराम जी देखो सुख दुख में वैसे कभी भी उनको बुला लो आ जाते हैं वो, और जैसा होता है छोटा मोटा जो भी काम भी कहते हैं वो भी करवाते हैं। तो ये 75 बार का जो नारा है बीजेपी का पूरा हो जाएगा इस बार? देखो टिकट सही बटी है, सही आदमी को मिलती है तो हो जाएगा। एक वो अपने हर्षमोहन भारद्वाज जी बोल रहे हैं जी छोड़ दो उसको, जिक्र ही कौन जी, लिस्ट में नाम कौन उनका तो। 2 बंदे हैं, जोगीराम सियाग और सुरेंद्र पुनिया, दोनों में से किसी एक को मिलेगी। हाँ जी, और अगर सुरेंद्र पुनिया को जी मिल जी ये टिकट तो रामदास घोडेला पार है, इसमें कोई दुराई नहीं। अच्छा, हाँ कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। जी भाई साहब राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या नाम है? धर्मपाल। भाई धर्मपाल नू बताओ, मैंने इस बार हरियाणा में 21 को चुनाव है, तो किस पार्टी का जोर लग रहा है आपको? भाई साहब जोर बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी की तरफ से आपके हल्के बरवाड़े की बात करें तो कौन सा उम्मीदवार सबसे बेस्ट है?
है बीजेपी की तरफ से भाई जोगीराम छाग बेस्ट हैं, जो है ना हर गांव में आते जाते हैं, दुख सुख में आते जाते हैं, और हर गांव के अंदर 5-7 दिन में है ना चक्कर लग जाता है उनका, जो कि एक अच्छे छवि के नेता हैं और ईमानदार नेता हैं। और सुरेंद्र पुनिया जी है सुरेंद्र पुनिया तो भाई साहब उनका तो नाम लेने में फायदा नहीं है, क्योंकि वो आते ही नहीं है कभी। हाँ, पिछली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद है ना एक बार इलेक्शन में आए थे, उसके बाद गांव में आए नहीं। वो गौशाला के अंदर है ना 30 लाख रुपए करीबन की उन्होंने घोषणा की और दोबारा वो आके नहीं गए। तो सारे गौशाला वाले जो महाराज जी हैं वो तो गाड़ी दे रहे हैं। हाँ, तो सुरेंद्र पुनिया तो बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव से भी उनकी तो। राम राम जी। वोट वाट किसने दोगे? वोट भाई जोगीराम ने। भाई जोगीराम ने, क्यों जी? बढ़िया आदमी हमारे लायक। अच्छा, हाँ। आपके लायक है। हाँ। चलो धन्यवाद जी। बढ़िया। हाँ जी। हाँ, मेरा तो यही कहना है जी, बीजेपी के बारे में समझो भी अच्छी छवि ये नेता है, जितने भी है समझो सेंटर से ले गए, समझो भी ये स्टेट के लगा लो या भी जिस तरह के ये हरियाणा सरकार लगा लो, जो भी है अच्छे छवि के इंसान है, समझो कामकाज भी अच्छे करते हैं, नीचे तबके से लेके ऊपर तक है आदमी के अच्छे संस्कार और विचार है, और हर चीज़ के अंदर ध्यान देने का काम कर रहे हैं जी। तो किसका नाम लेना चाह रहे हो आप? नाम तो ये जोगीराम जी का है जी। जोगीराम जी हाँ, जोगीराम जी को अगर टिकट मिलती है तो बिल्कुल निश्चित फाइनल है जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्कार भाई साहब। सिटी वीक न्यूज़ में मेरे गांव में आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सत्यवर शर्मा है। शर्मा जी, यूँ बताओ, मैंने इस बार कांग्रेस, भाजपा, जेजेपी, नेल्लो में से कौन सी पार्टी का रुख लग रहा है आपके गाँव में? सबसे देखिए, देश हित में जो काम किया है ना बीजेपी सरकार ने, बहुत बढ़िया काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां बहुत बढ़िया है। जो कि एक देश को जैसे कहते थे ना भी सोने की चिड़िया, तो आज नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखा दिया कि वाकई में सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है जी। और हमारे जो मनोहर लाल जी खट्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया काम किया। नौकरियां मेरे गांव में जी कम से कम भी 10-15 लड़के बिल्कुल बगैर पैसे नौकरी लगे हैं, जो गरीब भी। अब मुझे भी मतलब एक खुशी होती है कि भी किसी गरीब का बेटा लगा। आज तक सबने पैसे लिए, सिफारिश करी, मैं फिरता रहा, मैं भी फिरता रहा दूसरी पार्टियों में, कभी भी नजदीक बगैर कोई मतलब उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन भाई साहब बहुत बढ़िया खट्टर सरकार ने काम किया। कोई भी हल्का बरवाड़ा से बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, उसके साथ से तन मन से साथ है। तो आपके हल्के बरवाड़ा की बात करूं तो कौन है उम्मीदवार आपके हिसाब से अच्छा? उम्मीदवार देखिए, कोई भी उतारे, बीजेपी, XYZ, कोई भी। अब लाइन में देखो जोगीराम जी हैं, सुरेंद्र पुनिया जी हैं, लेकिन कोई भी उतारे हल्के की जीत निश्चिंत है। बीजेपी की सरकार में ये सीट निश्चिंत ही जीत जाएगी। उनकी झोली में ये सीट पक्की कर ले कि बीजेपी को ये सीट 1 नंबर की बरवाला की। जोगीराम जी और सुरेंद्र पुनिया जी से कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट कौन आपके हिसाब? देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, वो एक जिला अध्यक्ष है, तो क्या पता कुछ कारणों से गांव में नहीं आ पाया होगा। अभी इतने पूरे जिले के अंदर इतने गांव है, इतने हल्के हैं, तो देखिए जोगीराम जी गुड एंड बढ़िया है, हर से मिलनसार है, वो भी मिलनसार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट कोई भी आएगा, मेरे गांव में बहुत बढ़िया काम किए। आज तक पानी की तरसते थे लाइन के लिए, किसी भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। आज 2 करोड़ रुपए लगे, 1 करोड़ जितने भी लगे, बीजेपी सरकार ने पाइपलाइन नियाणा से धानसू तक दी है, और काफी काम हो रहे हैं। गांव की सड़कें हैं मेरे गांव की, खूब आज मतलब अच्छा काम हो रहा है जी। अब देखिए, वैसे कहने के लिए अपनी अपनी पार्टी जिसके दिल में है कि भी क्या देंगे क्या नहीं, लेकिन जो बीजेपी सरकार कर रही है, एक मौका और दिया जाए तो ये जो है ना, सब दूध का दूध पानी का पानी सब निखर के आ जाएगा जी। ये पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां कोई रहनी नहीं है, फाइट रहेगी बीजेपी प्लस कांग्रेस। लेकिन बीजेपी भाई साहब देश के हित के लिए मैं तो ये कहता हूँ, और बरवाला हल्के के लिए मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी के साथ दें। मनोहर लाल को 75 पार नहीं, मैं तो कहता हूँ जी 91 पार करनी चाहिए। चलो जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। 21 को चुनाव है विधानसभा के, तो बरवाड़ा हल्के में किसका जोर लग रहा है? जोर जार को फेरो को कोई खड़िया होगा, कोई कैंडिडेट फिर सोचा। तो पार्टी कौन सी पार्टी ने सपोर्ट तो करोगे आप? पोलिटिकल सपोर्ट कौन कैंडिडेट के बाद में? अच्छा, कैंडिडेट के बाद में, जो उम्मीदवार आएगा उसके बाद में देखो। हम के बाद तो आपके हिसाब से कौन अच्छा उम्मीदवार है? नहीं, अच्छा तो कैंडिडेट है फिर पड़ेगा। फिर भी कोई नाम, कोई भाई इसने टिकट मिलनी चाहिए, कोई नाम तो बताओ। ना केवल कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं बात में कौन नहीं। अच्छा, मैं सीधा ही यहाँ। अच्छा, सीधा ही हो। अच्छा, जिसने कोई उम्मीदवार आ गया हो उसी हिसाब से देखोगे। मतलब कोई कैंडिडेट को नजदीक तो आए बिना देनी पड़ जाए, कोई पार्टी बात थोड़ी है। अच्छा, भाजपा कांग्रेस का कोई मतलब को नहीं, जो उम्मीदवार ढंका है उसने वोट दो। चलो ठीक है, ठीक है, नजदीक आओ बिन देगा। ठीक है जी, ठीक है। फाटो कई बार घर में पची है। अच्छा, बिन देगा फिर बिन देना पड़ेगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल चलेगा गाँव का? गाँव का ठीक है जी। तो कौन सी पार्टी ने सपोर्ट करो? मैं तो कोई कैंडिडेट पर डिमांड करेंगे जी। तो कैंडिडेट किसा हो आपके हिसाब से?
बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट हो तो उसके संभावना तो बीजेपी वाला। बीजेपी में 3-4 नाम है, तो किसने सपोर्ट करोगे बीजेपी में भी? जो आएगा उसी की करेंगे। देखो जी, एक तो सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सियाग है, एक डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज है, तो किसका लग रहा है आपको? मारो जो आएगा उसी को करते हैं, बीजेपी कोई भी है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। वोट किसे दोगे? बीजेपी को देंगे। हाँ जी, बीजेपी को। बीजेपी को। तो बीजेपी से उम्मीदवार तो कौन से आ जियो? कोई भी आ जियो। एक आधा कोई नाम सुना होगा आपने? पूछा कौन सी आ जियो, उसके नाम पे उसने वोट देना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार आएगा उसी को वोट दो। उसके वोट देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। अच्छा गौशाला में रुपया देना करके पोनियो। अच्छा, 1 रुपया को दियो। 1 रुपये कौन दियो? हाँ, कितना रुपये देने करके हो? 21 लाख है। 21 लाख। हाँ। 21 का 31 21 लाख दिया और पर दिया दिया ही को नहीं। अच्छा, 21 लाख रुपए। हाँ, 21 लाख रुपए टोटल। अच्छा पोनियो उरे आ रहा को। आरे को। हाँ, वोट कौन दे, मैं कौन दूँ अच्छा अलग दौर होता ना, आप ही कौन दो, बाकी काम के कब है? गांव का भी कौन दे ना वोट, दे वही कोनी वोट। ना वोट कौन दे। तो किसने मिलनी चाहिए टिकट? टिकट मिलनी चाहिए जोगीराम जागना। जोगीराम से आगे। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम बलवंत सिंह। बलवंत जी, यूँ बताओ कौन सी पार्टी का जोर है इस बार? इस बार तो बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर है। हाँ। तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार? बीजेपी तरफ मतलब जोगीराम शाग। जोगीराम सियाग। जोगीराम का सियाग के बड़े तकड़े सपोर्टर खड़े हो आप लोग। सपोर्टर तो यहाँ खड़े हैं के सपोर्ट सारा गांव ही है। सारा हल्का ही मानो, सारा भाई सब सारा हल्का ही भाई जोगीराम सियाग के साथ है। आप कहीं कौन से गांव में जाओ, आप खोखा में जाओ, खरकड़े में जाओ, आप मिर्जापुर में जाओ, नाड़े में जाओ, तलवंडी में जाओ, बैबलपुर जाओ, कहीं पर भी जाओ, भाई जोगीराम सियाग के ही सपोर्टर है। क्यों है? क्योंकि भाई जोगीराम सियाग है ना, हर दुख सुख में, खुशी में, गम में सभी से मिलते रहते हैं। बाकी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो आता ही नहीं है। एक बार इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन के बाद वो आते ही नहीं है। तो उनको कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अगर अदर पार्टी का भी आदमी है ना, वो भी सेम समझो ये सपोर्ट कर रहे हैं जोगीराम की। समझो कहे अभी अच्छी छवि का आदमी है, समझो अब भी समझो जो कि हालांकि उनको वोट देने वाले को नहीं, पर चर्चा चल रही है ना, उस टाइम समझो ये बातें चलती है भी जोगीराम जी है जो अच्छी छवि के आदमी है और काम करने वाले बंदे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बताओ। हाँ, ये बहनी पूरे वोट गिरा दे जोगीराम का और गिलाफ वाला गिरा दे, मानस बना दूँ सारा। और जोगीराम बिंगे झाक है को नहीं अपना बिंगे ही वोट आओगे। जोगीराम ने जिता के छोड़ोगे आप? हाँ, जिता के छोड़ांगा। भाजपा ने विधायक बनाना है ना, भाजपा ने विधायक बनाना है तो जोगीराम को टिकट दो। भाई जोगीराम जिंदाबाद। जोगीराम से आगे। तो पूरा गांव जोगीराम को सपोर्ट पूरा होने वाला मैं दूंगा। अच्छा, आप दोगे? हाँ, और बोल सुरेंद्र पुनिया जी के बारे में क्या कहना है? मैं बिना काम में कोई पड़े तो टक्कर मारांगा। ये दानसू गांव के ग्राम पंचायत के मेंबर हमारे साथ हैं। नाम भाई साहब? प्रीतम राठौड़ा जी। प्रीतम जी, नू बताओ कौन सी पार्टी का जोर है इस बार? बीजेपी का है जी। और बीजेपी का है। बीजेपी ने जिताओगे जरूर। तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार? जोगीराम से आगे। जोगीराम से आगे। मतलब पार्टी, मतलब बीजेपी से की तरफ से अगर जोगीराम से आता है तो जीत जाएगा यहाँ से 100% जी। सुरेंद्र पुनिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, वो नहीं जीतेगा यहाँ से। क्यों जी? यूँ आगा आना जाना ही नहीं है जी, बिल्कुल ही आना जाना नहीं है और जानते भी नहीं है कोई। पूरा दानसू गांव जोगीराम की बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। सुरेंद्र पुनिया के नाम से कई उनके ऊपर लांछने भी लगा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि जी यहाँ पे गौशाला में 21 लाख रुपए देने का वादा किया था, बट 21 लाख रुपए आज तक उन्होंने नहीं दिया। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। शर्मा जी, टिक्का लगा रखा है आज, कोई खास डे? आज शनि अमावस्या है जी। आज शनि अमावस्या है। हाँ जी, मंदिर में जाके। अच्छा, तो पूरा हर बार लगाते हो ये? हाँ जी। तो मंगलवार को या शनिवार को? नहीं, शनिवार को जाता हूँ, मंगल को भी जाता हूँ मंदिर में। तो कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हो आप? मैं डीसी रेट पे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ जी। हाँ। तो 21 को चुनाव है अपने हरियाणा के अंदर। हाँ जी। तो सपोर्ट किसको कर रहे हो इस बार? नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा जी। वोट अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, जहाँ मन है वहाँ देंगे। अच्छा, वोट जरूर दे के आओगे हाँ, आप? वोट जरूर दे के आएंगे। चलो, अभी बताओगे नहीं किसको दे के आओगे? नहीं बताना, वो अंदर की बातें होती है सर, कुछ बातें लीक करने की नहीं होती। हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद जी। राम राम अशोक। राम राम। क्या नाम है? अनुज नाम है जी। अनुज क्या करते हो भाई? मैं फैक्ट्री है जी, खुद की फैक्ट्री लगा रखी है? हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, मतलब बिजनेसमैन हो है? हाँ जी, बिजनेसमैन। वोट बना हुआ है? हाँ जी, वोट बना। किसको सपोर्ट करोगे? वोट तो टाइम के बाद होता है जी। फिर भी भाजपा, कांग्रेस जैसी भी? वैसे भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है। तो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार आपका? हाँ जी। कौन उम्मीदवार हो आपकी तरफ? देखेंगे पता। अभी नहीं पता, मतलब इंटरेस्ट नहीं है खास राजनीति, बिजनेस कर लिया बस है? बिजनेस से ज्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, बस अपने आप से मतलब है। हाँ जी। चलो जी, धन्यवाद। अपने आप से तो क्यों, देश के भी है और साथ साथ वोट तो दे के आओगे ना? हाँ, वोट पक्का दे के आओगे? पक्का जी। भाजपा दे के आओगे? चलो, धन्यवाद। देख ले भी एड्रेस खुल प्रेस तो युवा तो नो लगा कि पुलिस की भी हो सके। ना नाम रहे भाई, नाम रहे स्कूल को। द रॉयल सैनिक विद्यापीठ हिसार। हाँ, वोट बना हुआ है? वोट बने नहीं 10 साल होगी। 10 साल होगी। किसने सपोर्ट करोगे?
भाई मेरे को नहीं टाइम बताओ कि नहीं दे क्या फिर भी भाजपा कांग्रेस ने लो जेसीपी वो तो टाइम पर फिर कोई मेरे को नहीं वोट तो दे के आओगे ना? पक्का दे के आओगे? वोट हाँसी गेड़ा कि सार गेड़ा काम की कोई जरूरी को नहीं। अच्छा 2 जगह वोट है आपके? 6 जगह के कौन सी जगह गिरना पड़ जाए। लो जी ये चेहरा एक बार देख लो ध्यान से, इनके 6 जगह वोट पड़े हुए हैं। मारा के बेच दे मान दो। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? मदन सिंह। मदन जी नू बताओ 21 को चुनाव है हरियाणा में, तो बरवाड़ा में किसका जोर है? बीजेपी का जी। बीजेपी का। तो बीजेपी में सपोर्ट किसको कर रहे हो? जो आएगा उसका सपोर्ट करेंगे जी। 2-3 नाम है, सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सियाग है, डॉक्टर साहब है। कोई भी आओ उसका सपोर्ट करेंगे। राम राम जी। राम राम। 21 को चुनाव है। अच्छा। वोट बांट दोगे? हाँ तो वोट तो देंगे। और वोट की ना दोगे? किने कहते को बाबा ने दे देंगे तो मैं तो खड़ा हुआ को नहीं। तो आप बताओ की ना दोगे? किने किने थे आपने खड़े होते थे फिर वो क्या नहीं हो बस नो है टाइम पास हो जाए हमारा भी। तो टाइम पास हो जाएगा। वोट तो फिर सलाह हो जाए किने टाइम के ऊपर होगी वोट की। तो भाजपा ने कांग्रेस ने किसने तो बताओ। हाँ यहाँ तो मैं पहले तो किन्हीं को नहीं बताऊँ, सारो गाँव में हो रहे हैं। हाँ बात ना पक्की बात पक्की है। वोट दे के तो आओगे ना? वोट तो दे के आएंगे। वोट जरूर दिया ये बस है। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। 21 को चुनाव है, किसकी सपोर्ट कर रहे हो इस बार? कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को? तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार तो देख रहे ही नहीं यार। 2-3 नाम तो हैं ही आपके हिसाब से। तो है कोई पता। रामनिवास घोडेला है, राजेंद्र सूरा है, 1-2 नाम और है। तो कांग्रेस हो भी नहीं जाएगी, सही खड़े हो। अच्छा कांग्रेस की तरफ से जो आ गया उसको सपोर्ट करोगे आप? धन्यवाद जी। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम। किसने दोगे वोट इस बार? हमारा काम का थोड़ा खड़े है सुभाष गुजारा। अच्छा सुभाष गोदारा, उसको देंगे वोट। तो उसको सपोर्ट करोगे इस बार? उसकी सपोर्ट कराएंगे। मेरा वोट तो उसी का है। मतलब गांव का सरन जिताओगे इस बार आप? देखो आगे उसका क्रम है, मैं तो मेरे ख्याल जिता के आऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। 21 को चुनाव है विधानसभा के, किसको सपोर्ट कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन हो आपका यहाँ? न्यू बेरो कौन उम्मीदवार को माने एमएलए को कौन एमपी को कौन बेरो कौन वो ब्रजेंद्र सिंह। न्यू तो नाम वो आगे सकल कौन दिखाई। फिर मोदी के नाम पर चल लिया वोट। भी मोदी का नाम पर चल रहा है। हाँ मेरा चल रहा है बेरो को। किसको चुनाव है विधानसभा के, किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। जेजेपी। हाँ जी जेजेपी। तो उम्मीदवार कौन हो? उम्मीदवार अभी आएगा। अभी आएगा। हाँ। जो उम्मीदवार आएगा जेजेपी का उसी को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव है, किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट तो जी हमारे गांव से सुभाष खड़े हुए हैं गुजारा साहब। अच्छा। तो हम तो उसी को सपोर्ट गांव के बंदे को सपोर्ट करो। हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी। धन्यवाद जी। हाँ जी आप बताओ। हाँ जी कृष्ण कुमार। कृष्ण जी किसको सपोर्ट कर रहे हो? तो बीजेपी ने। बीजेपी ने। हाँ। तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कोई नहीं से रहा होगा जीप का। फिर भी कोई नाम एक आपके ध्यान में हो? नाम तो बताए कोई खास वाह कोई नहीं। फिर ज्यादा वोट बीजेपी का ही है। सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सियाग है, डॉक्टर आयुष्मान जोगीराम सियाग वैसे। जोगीराम सियाग ठीक है आपके? हाँ ठीक है। भाई बतावा कौन है पार्टी तो बता दो। पार्टी भी कौन बतावा ना ना के कौन सी पार्टी खड़ी है, कोई कौन सी खड़े है बतावा कौन नहीं। तो कौन बताओ? वोट तो दोगे? हाँ वोट पक्का देंगे। चलो धन्यवाद जी। हाँ जी राम राम। किसने दोगे वोट? मोदी को। मोदी को। आपके यहाँ पे कौन खड़ा है? के बेरा कौन खड़े अब तक बेरा तो नहीं। तो 2-3 नाम है मोदी की तरफ से। तो सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सियाग है। अब कोई होगा घोषित तो अभी तो होया तो नहीं। जो मोदी ने खड़ा कर दिया उसको सपोर्ट करोगे? हाँ जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। 21 को चुनाव है, किसको सपोर्ट करोगे? अरे किसी ने कौन करा सपोर्ट तो क्या नहीं करा। वोट भी कौन दे गया? वोट क्या अंदर दे गया? 2000 पटाई को नहीं आया, इतनी को नहीं आया मेरे यार। कमाल का रखा होता हम तो। 10 कौन सा रपड़ा कौन सा? अरे मान देना को नहीं है 2000। किसान तो देना था और का दिए वो तो दिया होगा। तेरे पर कन दिया है माने को नहीं आया तो मारदोरी को नहीं आया। रुपये को नहीं आया तो वोट भी को नहीं। वोट क्या होता है रुपया पर सारा वोट देने लग रहे थे। अच्छा और रुपये आएंगे तो वोट मिल जाए दे दोगे? दे देंगे। अच्छा वो रुपये को नहीं आया मेरे ख्याल से। रुपया को नहीं आया। अरे वोट कौन दो? वोट कौन दिया? चलो ठीक है जी। पानी कौन पीओगे? पानी तो पी ले। वोट तो दे नहीं। अरे तो पानी तो प्या हुआ। पानी पिया दो पी लेंगे। पानी पिया रहे। हाँ जी नमस्कार। राम राम। वोट वाट दोगे? किसने दोगे? किसने देने बताओ? आप बताओ किसने दोगे? बड़ा जोर तो बोल लो। मेरा आस कौन है मेरे? आसम को नहीं। फिर बीड़ी क्यों पीने लग रहे हो? बीड़ी तो पीनी पड़ा है। पीनी पड़ा है। मजबूरी है। पी लो छुट्टे मारो छुट्टे मारो। नमस्कार जी। नमस्कार। 21 को चुनाव है, वोट दे के आओगे? हाँ। किसको सपोर्ट करोगे?
जोगीराम भाजपा की सपोर्टर हो? जोगीराम जाम क्यों हो तो जोगीराम किसी पार्टी से आ जोगीराम को सपोर्ट कर रहे हो? चलो ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। वोट बन रहे हैं? हाँ जी बन रहा है। दिया है पहले? हाँ जी दिया कौन सी पार्टी सपोर्ट करते हो? भाजपा। भाजपा। तो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार कौन हो? ये सर जोगीराम जी। जोगीराम जी। जोगीराम को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। तो आपके काम कुम गाँव में आते रहते हैं? बढ़िया बढ़िया काम कुम हो रहा है, बढ़िया सुनी दुनिया अच्छी दुनिया सारी चीज़ अच्छी बढ़िया है। हमें तो भाई अच्छी लगी भाजपा सरकार। आप खुश होंगे काम? हम बिल्कुल जबरदस्त खुश है। धन्यवाद। लो जी, यह थी धानसू गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर पूरा का पूरा गांव भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी जोगीराम से आका यहाँ पे तगड़ा सिक्का चल रहा है। आगे भी इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे CTV न्यूज़। नमस्कार।